इस वीडियो में फाइबर्स केबल्स के बारे में बताने वाले हैं, किस प्रकार से इसका ज्वाइंट कनेक्शन होता है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कमाल का जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो केबल आपको देखने को मिलेगा कहीं अंडरग्राउंड जब खुदाई होता है तो वहाँ पे इस प्रकार का केबल देखने को मिलेगा, या फिर आप वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं तो उस वहाँ पे इस प्रकार के केबल्स को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये केबल इंटरनेट को ट्रांसफरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पूरे हमारे देश में या फिर जहाँ भी नेट यूज होता है तो इसी फाइबर केबल के द्वारा यूज होता है। और जो भी हम डेटा यूज करते हैं तो इस फाइबर केबल में लाइट के फॉर्म में एक दूसरे जगह ट्रांसफरिंग होता है। तो ये वायर जब टूट जाते हैं कहीं पे किसी कारणवश, तो इसको किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि इसमें से जो भी मेरा इंटरनेट का डेटा है लाइट के फॉर्म में एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। तो इसको ज्वाइंट किस प्रकार से किया जाता है, इसको ज्वाइंट करने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन का यूज किया जाता है। इसको कनेक्ट करने के बाद में आप देखे होंगे कहीं पे लंबा ब्लैक कलर का डब्बा रहता है, तो इसको जो जहाँ भी ज्वाइंट किया जाता है, ज्वाइंटर रहता है, तो वहाँ पे इस प्रकार से डब्बा का यूज किया जाता है। ये डब्बा लंबा गोल सा होता है या फिर स्क्वायर टाइप का होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे केबल्स रहते हैं, अलग अलग फाइबर्स केबल्स, इनके कोड होते हैं कि कौन सा किसके लिए कहाँ पे गया हुआ है, और इसमें इन और आउट को भी ध्यान में दे करके और इसका जॉइंट यानी कनेक्शन किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी ये फाइबर्स केबल रहते हैं उनके ऊपर एक इंसुलेशन टाइप का लगा हुआ रहता है, तो इसको सबसे पहले छुड़ा लिया जाता है इस प्रकार से, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद इस प्रकार से छुड़ाने के बाद टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करके और फिर यहाँ पे फाइबर कटर मशीन में लगा करके कट कर लिया जाता है, ताकि फ्रेश वहाँ पे जो बटन है उसका क्लियरली दिखे। इसके बाद कट करने के बाद स्प्लाइसिंग मशीन में एक तरफ से लगा दिया जाता है, और फिर दूसरा केबल भी उसी प्रकार से करके और दूसरे साइड स्प्लाइसिंग मशीन में लगा लिया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कट करने के बाद में। अब हम यहाँ पे लगाने के बाद में यहाँ पे सेट कर दिया जाता है, और इसके अंदर में क्या होता है कि आर्क, जो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा ये एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। यहाँ पे नज़दीक से आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से दोनों साइड केबल लगा करके और दो इलेक्ट्रिक रॉड आए हुए हैं, और वो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा इन दोनों फाइबर जो है उसको कनेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से अंदर रखने के बाद इस डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं दोनों फाइबर एक दूसरे के जस्ट सामने है या फिर नहीं है। यदि वो नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपका फाइबर अच्छी तरीके से नहीं कनेक्ट होगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें फ्यूजन स्प्लाइस प्रोटेक्शन स्लीव लगा करके और इसमें हीट करके उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ से मेरा ये कनेक्शन हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं उसमें से हीटिंग करने के बाद में यहाँ पे कनेक्शन अच्छी तरीके से हो चुका है। तो ये स्प्लाइसिंग दो टाइप का होता है, एक मैकेनिकली स्प्लाइसिंग और एक होता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग। फ्यूजन स्प्लाइसिंग ही चारों ओर अभी वर्क में लिया जाता है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग क्या होता है कि दो फाइबर्स होते हैं जिनको बटन टू बटन एक दूसरे के साथ किसी स्लीव में मैकेनिकली फोर्स दे करके चिपका करके रखा जाता है। और ये जो मैकेनिकली स्प्लाइसिंग होता है मोस्टली यूज ये इमरजेंसी के लिए होता है या फिर फाइबर टेस्टिंग के लिए होता है, जहाँ पे टूटा हुआ रहता है तो वहाँ पे जो लाइट के द्वारा ट्रांसफरिंग होता है तो बटन टू बटन उसका एक दूसरे के साथ में चिपका करके देख लिया जाता है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं करता है। इसका मेन डिसएडवांटेज होता है कि जो फाइबर है बैक आ जाने की वजह से कनेक्शन एक दूसरे से अलग हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा लॉसेज होता है। दूसरा क्या होता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है,
ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कि दो फाइबर को परमानेंटली ज्वाइंट कर देता है। तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि ये आर्क द्वारा एक प्रकार का इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर दिया जाता है, जो कि एक दूसरे से कनेक्शन अच्छी तरीके से बन जाता है और जो डेटा है लाइट फॉर्म में, तो वो बहुत ही कम मात्रा में लॉसेज होता है एक साइड से दूसरे साइड जाने में। तो आई होप आप ये इस वीडियो में सब कुछ समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका जॉइंट होता है और कितने टाइप का होता है। तो गाइज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।